हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में राष्ट्रीय और राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 की क्वेश्चन करने वाले हैं। साथियों, यही क्वेश्चन आपकी हुबहू परीक्षा में आएंगे। 10 प्रश्न आप सभी विद्यार्थी इस क्लास से पक्के कर लो। सिलेक्शन की गारंटी आप सभी विद्यार्थियों को। क्लास पूरी देखना, एंड तक देखना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथियों, आप सभी के बीच में करंट अफेयर्स का ये पहला सवाल पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। राजस्थान में किसे न्यूज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड कि जो ग्रीन क्रूसेडर ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया? प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भजनलाल शर्मा, श्याम सुंदर पालीवाल, दिया कुमारी या फिर डॉक्टर प्रेम चंद्र बेरवा, किसको न्यूज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया? प्यारे साथियों, तो एक नाम बताना है आपको यहाँ पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के अंदर हुबहू साथियों ये सवाल आने वाला है। तो न्यूज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित जिसको किया है, उनका नाम होगा प्यारे साथियों, राइट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर पालीवाल। क्या हो जाएगा साथियों? श्याम सुंदर पालीवाल। ऑप्शन नंबर बी सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के बीच में। सवाल क्या है साथियों कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली प्रजाति कौन सी है? प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहली बार देखी गई बिल्ली की जो प्रजाति कौन सी है? तो तेंदुआ बिल्ली है, या फिर पाम सिवेट है, या फिर गोल्डन कैट है, या फिर केराकल। प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के अंदर ये सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो आप सभी को याद रखना, वो बिल्ली की प्रजाति कौन सी है साथियों? तो वो बिल्ली की प्रजाति हो जाएगी आपकी केराकेल। कौन सी हो जाएगी साथियों? केराकेल प्रजाति है। और आइए, क्वेश्चन आपका काफी ट्रेंडिंग क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर पूरी बनने की संभावना है। अगला क्वेश्चन साथियों अपना पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्यारे साथियों, राजस्थान राज्य जो कुश्ती संघ है, इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डॉक्टर भंवर सिंह जोधा, तन्मय कुमार, राजीव दत्ता या फिर प्रोफेसर बलवीर एस तोमर। प्यारे साथियों, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य कुश्ती संघ का अध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो आप सभी के सामने एक नाम आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो हो जाएंगे साथियों राजीव दत्ता। कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? ये क्या है? राज्य कुश्ती संघ जो आपका अध्यक्ष है उनको बनाया गया। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या है प्यारे विद्यार्थियों? राइट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहे भाई। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की 700 मेगावाट की जो 7वीं इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? प्यारे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की एक 700 मेगावाट की एक इकाई है, 7वीं इकाई, ये कहाँ स्थापित की जाएगी? तो आपको यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है जो विद्यार्थियों कमेंट में बताना है। बिल्कुल, ये 7वीं इकाई है 700 मेगावाट की परमाणु विद्युत परियोजना की, जो कि आपके रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर ये साथियों स्थापित की जाएगी। ये प्रस्तावित हो चुका है, सिर्फ ये स्थापित की जाएगी। यहाँ पे सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों पूछा गया आपका, देखो सवाल है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टीयरेबल जो टेलीस्कोप है ब्रह्मा कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसका नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों? स्टीयरेबल टेलीस्कोप ब्रह्मा। क्या है साथियों? ब्रह्मा जिसका नाम है, देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टीयरेबल टेलीस्कोप है। इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? तो इसकी स्थापना प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी जो स्थापना साथियों माउंट आबू सिरोही के अंदर इसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये याद रखना, स्थापित की जाएगी नहीं, स्थापित कर दिया गया इसको। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम चतुर्थ श्रेणी की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आपका पूछा गया, ये जो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय क्या था? प्यारे साथियों, इसका जवाब सभी विद्यार्थियों को देना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 जो मनाया, इसका जो विषय क्या था साथियों? तो विषय याद रखना सभी विद्यार्थी, एक तो विषय था वन और दूसरा था भोजन। साथियों, वन और भोजन का जो एक थीम या एक विषय कह सकते हैं, किसकी? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 का विषय था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों अपना पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है, कौन सा? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है स्थित साथियों? ये आपका कहाँ है? उदयपुर के अंदर है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, जैसे यहाँ पे है कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित एक जियान झील है, कहाँ है साथियों? क्या नाम है उसका? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में स्थित एक जियान झील है, उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? प्यारे साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जियान झील का दूसरा नाम बताना है, यानी कि पुष्कर झील, टाइगर झील, फतेह सागर झील या फिर सांबर झील। प्यारे साथियों, फटाफट इसका आंसर दो कि सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में जो जियान झील बनी हुई है उसका अन्य नाम क्या हो जाएगा? तो आप सभी विद्यार्थी मुझे इसका कमेंट में फटाफट आंसर करो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। हाँ बिल्कुल, इसका जो दूसरा नाम है, अन्य नाम है, उसका नाम हो जाएगा टाइगर झील। क्या हो जाएगा साथियों?
टाइगर झील, क्योंकि इसका टाइगर झील नाम इसलिए रखा है कि साथियों ये एक प्रकार का वन्य जीव अभ्यारण्य है, वहाँ पे अधिकतर मात्रा में टाइगर वहाँ पे रखे जाते हैं, इसलिए वहाँ पे टाइगर पानी पीने आते हैं जीव जंतु, तो उसकी वजह से इसका नाम टाइगर झील रखा है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आप सभी को करेक्ट कर देना है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, ये जैसे ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 में राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया साथियों। देखो क्वेश्चन आपको अलग लग रहे होंगे, बट एग्जाम के अंदर एग्जामिनर आपके इसी तरह के सवाल बनाता है भाई, है ना। तो ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2025 से राजस्थान के किस संगठन को सम्मानित किया गया, तो वो संगठन प्यारे विद्यार्थियों आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिल्कुल साथियों, जिस संगठन को सम्मानित किया गया था वो संगठन है राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम, जिसको बोलते हैं RMSCL। साथियों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को क्या कर देना है, राइट कर देना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर आपका ये सवाल 100% बनेगा भाई। अगला क्वेश्चन साथियों, देखो वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फटाफट। अगला क्वेश्चन साथियों, गिव अप जो अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। साथियों अभियान का नाम जरूर याद रखें, गिव अप अभियान, और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था ये आपको याद रखना है। इसका मुख्य उद्देश्य था साथियों कि गरीबी रेखा से ऊपर आए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना छोड़ने के लिए प्रेरित करना। क्या है साथियों, गिव अप अभियान, जैसे किसी चीज़ को गिव अप करना मतलब छोड़ देना। जैसे पहले क्या होता है कि सरकार एक रेखा निर्धारित करती है, जो उस रेखा से नीचे जो होते हैं वो गरीब कैटेगरी में आते हैं, उसे थोड़ा मतलब या तो वो गिव अप करके ऊपर आ गए हैं ना। तो यहीं पे बताया गया जैसे कि गिव अप अभियान में गरीबी रेखा को पार करके ऊपर आए लाभार्थियों को जो खाद्य सुरक्षा मिलती है उसको छोड़ने के लिए प्रेरित किया जाता था, इसलिए यहाँ पे गिव अप अभियान चलाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सभी विद्यार्थियों का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब क्वेश्चन नंबर अगला पूछा गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का प्रतिनिधिमंडल आया था। प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कमाल का सवाल है, जबरदस्त सवाल है। देखो सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में किस देश का जो प्रतिनिधिमंडल है वो साथियों अपने राजस्थान में आया था। तो प्यारे साथियों इसका आंसर कर देना है आप सभी विद्यार्थियों के सामने, जर्मनी, अमेरिका, जोम्बिया या फिर जापान। तो याद रखिए यहाँ पे राजस्थान में सहकारी समितियों के अध्ययन के लिए हाल ही में जिस देश का प्रतिनिधिमंडल राजस्थान में आया था उसका नाम हो जाएगा साथियों जोम्बिया देश है। कौन सा साथियों, किस देश का जो प्रतिनिधिमंडल आया था, जोम्बिया देश से आया था। ये सी ऑप्शन आपको लॉक एंड क्लियर कर देना भाई। बिल्कुल बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो इसी तरह आपको लाइक करते रहना है, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते रहना है। अगला क्वेश्चन साथियों, जैसे कि एक मुश्त समझौता योजना, इसका फुल फॉर्म क्या होगा साथियों, एक मुश्त समझौता योजना मतलब OTS। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य आप सभी विद्यार्थियों को इसका मुख्य उद्देश्य आपको ये करना है, बताओ जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक मुश्त समझौता योजना का जो मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे साथियों, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट से बचाना। क्या हो जाएगा साथियों, किसानों और लघु उद्यमियों को वित्तीय संकट जो होता है उससे आपको बचाना मतलब ये आपका इसका मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा किस स्थान को जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो बताइए मेरे प्यारे साथियों, उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा एक ऐसा स्थान जिसको जियो हेरिटेज क्या है साथियों, जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, जावर माइंस है या फिर आहड़ है या बागोर या फिर कैलाशपुरी। प्यारे साथियों उस स्थान का नाम आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे जावर माइंस जो है साथियों, जावर माइंस को यहाँ पे क्या है, ये एक खनन क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है जहाँ पे खनिज निकाला जाता है, और इस क्षेत्र को एक जियो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों अपना यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, जैसे कि हाल ही में कंबोडिया में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में राज्य की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। साथियों अपने राज्य की कौन सी खिलाड़ी जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता, कहाँ पर, कॉम्बोडिया में अंतर्राष्ट्रीय पैरा थ्रोबॉल प्रतियोगिता में, बताओ जल्दी से, जिनका नाम क्या हो जाएगा साथियों, तो राज्य की जो खिलाड़ी हैं उनका नाम हो जाएगा, सभी विद्यार्थी याद रखेंगे साथियों, नाम है ममता रेगर। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, उनका नाम क्या हो जाएगा, ममता रेगर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूरी बनने की संभावना है साथियों। अगला जो क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा सवाल है, जैसे कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा किस कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। प्यारे साथियों कोटा विकास प्राधिकरण
के द्वारा किस कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, तो उस कॉरिडोर का नाम बताना सभी विद्यार्थियों को। साथियों राइट आंसर हो जाएगा मथुराधीश कॉरिडोर, जो कि आपके कोटा विकास प्राधिकरण जो मंडल है या फिर विभाग है उसके द्वारा यहाँ पे इस कॉरिडोर का निर्माण करवाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करना है। बाकी अगला वीडियो लाइक कर दो सभी विद्यार्थी, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। अगला क्वेश्चन साथियों, आईपीएल की तर्ज पर पहली बार राज्य में जो आई लीग क्या है, आई लीग फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ शुरू की जाएगी। बिल्कुल राजस्थान इंडिया में साथियों आईपीएल जो है बहुत ही एक बड़ा मैच है, और ये जैसे आईपीएल की तर्ज पे एक पहली बार आई लीग करके एक फुटबॉल प्रतियोगिता है, ये शुरू की जाएगी। तो ये कहाँ से, जोधपुर से, जयपुर से, उदयपुर से, अजमेर से। प्यारे साथियों फुटबॉल प्रतियोगिता जो लीग है ये आपकी शुरू की जाएगी, याद रखना जोधपुर से। कहाँ से, जोधपुर। आपका बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये है सवाल, जैसे कि हाल ही में 3 वर्ष तक बच्चों के लिए देश का पहला बाल चौपान, यानी कि 3 वर्षों तक के बच्चों के लिए देश का पहला बाल चौपान चिल्ड्रन पार्क राज्य के किस एयरपोर्ट में विकसित किया गया है साथियों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 वर्ष के बच्चों के लिए देश का पहला एक बाल चौपान चिल्ड्रन पार्क होता है ये साथियों, ये आपके देश का पहला जो बाल चौपान चिल्ड्रन पार्क है जो कि एक एयरपोर्ट पर आपका विकसित किया गया है। तो उस एयरपोर्ट का जो नाम होगा प्यारे साथियों, आप सभी मुझे एक बार इसमें से कमेंट करके आंसर बताइए क्या राइट हो जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देश का पहला बाल चौपान चिल्ड्रन पार्क जो विकसित किया गया है वो आपका वन एंड ओनली आपका डबोक महाराणा प्रताप एयरपोर्ट उदयपुर के अंदर है प्यारे साथियों। कहाँ हो जाएगा, डबोक के अंदर है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट जिसको कहते हैं, ये वहाँ पर विकसित किया गया। तो ये ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका, जैसे कि जालाना लेपर्ड जो सफारी है, क्या है साथियों, जालाना लेपर्ड सफारी जो कि जयपुर की तर्ज पर किस टाइगर रिजर्व में जो लेपर्ड सफारी की शुरुआत की जाएगी। तो बताओ जल्दी से, जालाना लेपर्ड सफारी जो जयपुर है उसकी तर्ज पर एक टाइगर रिजर्व में लेपर्ड सफारी शुरू की जाएगी, तो कहाँ पर, बताओ जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों। ये शुरू करने की जो शुरुआत है ये आपके रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है आपका बूंदी के अंदर, यहाँ पर इसका शुरुआत की जाएगी किसके तर्ज पर, जालाना लेपर्ड सफारी के तर्ज पर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पे लॉक कर देना, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी के अंदर है, यहाँ पे आपके क्या है, लेपर्ड सफारी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है अपना बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखो राज्य सरकार द्वारा कहाँ पर एक फ्लाइंग स्कूल खोलने की एक मंजूरी प्रदान की गई है। तो राज्य सरकार के द्वारा प्यारे विद्यार्थियों क्या बात हुई यहाँ पे, फ्लाइंग स्कूल साथियों ये खोलने की जो मंजूरी मिली है, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिली है, याद रखना। ये जो मंजूरी मिली है ये है साथियों हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। कहाँ मिली है, हमीरगढ़ भीलवाड़ा के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लॉक कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों सवाल है आपका, जैसे राज्य में साइबर अपराधियों की रोकथाम के लिए, क्या है, राज्य में साइबर अपराधियों की रोकथाम के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है प्यारे साथियों। उस अभियान का जो नाम है आप सभी को बताना है, ऑपरेशन त्रिनेत्र, ऑपरेशन ब्लैक थंडर, या फिर ऑपरेशन साइबर शील्ड, या फिर ऑपरेशन सवेरा। प्यारे साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर अपराधों को यहाँ पे रोकथाम में लाने के लिए साथियों गवर्नमेंट के द्वारा क्या है, यहाँ पे एक अभियान शुरू किया जा रहा है। उस अभियान का नाम सभी विद्यार्थियों को रट लेना है और याद कर लेना है। नाम होगा प्यारे साथियों ऑपरेशन साइबर शील्ड। क्या हो जाएगा साथियों, ऑपरेशन साइबर शील्ड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों अपना बनेगा यहाँ से, जैसे कि पोखरण परमाणु प्रशिक्षण जो हुआ था साथियों, प्रशिक्षण नहीं कहेंगे, पोखरण परमाणु परीक्षण, ये आपके एपीजे अब्दुल कलाम साहब थे अपने पूर्व राष्ट्रपति, इनके समय में हुआ था। और परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले, किसमें साथियों, पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाने वाले देश के किस प्रमुख वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हुआ है साथियों। बहुत ही अच्छा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उन वैज्ञानिक का साथियों नाम बताना। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने पोखरण परमाणु परीक्षण में अहम भूमिका निभाई थी, और ये पोखरण कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। और राजस्थान करंट अफेयर से कितने सवाल आ रहे हैं साथियों, 5 सवाल आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनने की संभावना पूरी की पूरी है। इसलिए ये देश के एक जाने माने वैज्ञानिक थे, इनका नाम है साथियों डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम। साथियों क्या नाम हो जाएगा इनका, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम, जो कि इन्होंने परमाणु परीक्षण पोखरण के अंदर अहम भूमिका निभाई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रट लेना सभी। अब बढ़ते हैं साथियों अगला क्वेश्चन आप सभी के बीच में। क्या है सवाल, देखो राज्य में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत कब से हुई प्यारे साथियों, बताओ जल्दी से। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की जो शुरुआत है ये कब से हुई साथियों, तो इसकी जो शुरुआत होती है याद रखिएगा डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। 1 जनवरी 2025 से इसकी शुरुआत होती है। 1 जनवरी 2025 से
से इसकी साथियों शुरुआत होती है राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत। ये ध्यान रखना, जो डेट करवा रहा हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। एक बार वीडियो को क्या करें सभी विद्यार्थी, आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को साथियों जो नए हैं वो सभी के सभी विद्यार्थी क्या करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बिल्कुल साथियों, अगला क्वेश्चन आपका, राज्य का पहला धार्मिक विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। प्यारे साथियों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे राज्य का पहला जो धार्मिक विश्वविद्यालय है यानी कि धार्मिक कॉलेज जिसको कह सकते हैं, ये कहाँ बनाया जाएगा, पहला धार्मिक विश्वविद्यालय होगा तो ये आपका कहाँ बनाया जाएगा प्यारे साथियों, आपको याद रखना है नंदगांव सिरोही के अंदर। कहाँ बनाया जाएगा साथियों, नंदगांव सिरोही के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा साथियों। इसको 3 स्टार लगा दो सभी विद्यार्थी, ठीक है। हाँ बिल्कुल, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, राजस्थान के किस लोकायुक्त ने राज्यपाल को 37वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस लोकायुक्त का नाम देना साथियों। ये क्वेश्चन राजस्थान पॉलिटिकल का क्वेश्चन है और ये हाल ही में अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा था। लोकायुक्त थे जिन्होंने साथियों राज्यपाल को 37वां एक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, उनका नाम यहाँ पे आप सभी विद्यार्थियों को बताना है। तो 37वां जो वार्षिक प्रतिवेदन जो उन्होंने प्रस्तुत किया, उनका नाम है साथियों प्रताप कृष्ण लोहारा। क्या है साथियों, प्रताप कृष्ण लोहारा, जिनका नाम है ऑप्शन नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आपको इसको लॉक कर देना है। क्या है, 37वां वार्षिक प्रतिवेदन इन्होंने प्रस्तुत किया था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान करंट अफेयर्स की दृष्टि से साथियों। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि राज्य की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन, क्या है साथियों, राज्य की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन का जो शुभारंभ है किस अस्पताल में किया जाएगा साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य की पहली हीलियम फ्री MRI मशीन का जो शुभारंभ है कौन से हॉस्पिटल में किया जाएगा साथियों। तो हॉस्पिटल का नाम याद रखिए, हॉस्पिटल का नाम याद रखिए मेरे प्यारे साथियों, नाम है आपका MDM हॉस्पिटल जोधपुर। कौन सा हो जाएगा साथियों, MDM अस्पताल जोधपुर के अंदर क्या है, हीलियम फ्री MRI मशीन का यहाँ पे शुभारंभ किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स की दृष्टि से। और चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर साथियों इसी तरह के करंट अफेयर्स पेपर में बनते हैं, तो ये ध्यान रखना। अगला जो क्वेश्चन है राज्य स्तरीय जो कि युवा महोत्सव 2025 है साथियों। राष्ट्रीय स्तरीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया गया था साथियों। तो इसका जो शुरुआती दौर में इसका जो आयोजन है, आयोजन साथियों ये हुआ था 8 से 12 जनवरी 2025 को। कब हुआ था साथियों, 8 से 12 जनवरी 2025 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। युवा महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका यहाँ पे बनता है, जैसे वर्तमान में बाप पार्टी के पास कितने सांसद और विधायक हैं। देखो, बाप पार्टी ये एक राजस्थान के अंदर दक्षिणी क्षेत्र जैसे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र जिसके अंदर एक स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी है बाप भारत आदिवासी पार्टी, जिनके पास साथियों कितने सांसद हैं और कितने विधायक हैं। प्यारे साथियों बात करें संसद की, तो संसद तो इनके पास एक है, कौन है, राजकुमार रोत करके नाम है, ये एक इनके पार्टी के संसद हैं। अगला साथियों विधायक की बात करें तो विधायक इनके पास 4 विधायक हैं। कितने साथियों, 4 विधायक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको आंसर देना है, ये याद रखना, क्योंकि ये पार्टी नई है और इन पार्टी से जुड़े एक बहुत बड़ी भर्ती है आपके चतुर्थ श्रेणी। और चतुर्थ श्रेणी पेपर में पॉलिटिकल रूप से, खेल की दृष्टि से और आपकी स्पोर्ट की दृष्टि से हर तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर करना है प्यारे साथियों सी वाला। एक सांसद है राजकुमार रोत और 4 विधायक हैं आपके, ठीक है। ये ध्यान रखना, एक विधायक अलग से और हैं जो साथियों MP के अंदर विधायक हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के बीच में बनता है साथियों, ये है गंभीरी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है। साथियों गंभीरी नदी को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसका अन्य नाम जो होगा, हाँ बिल्कुल साथियों, उटंगन जो नदी है, क्या है, उटंगन नदी, यानी कि सी ऑप्शन जो है इसका अन्य नाम होगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रट लेना सभी। अगला जो सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, अपना सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे। सवाल क्या है, देखो 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप U19 में राजस्थान की जूनियर शूटिंग बॉल गर्ल्स टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा था। साथियों सवाल फिर समझ में नहीं आया, पढ़ लेते हैं। 43वीं जूनियर नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियनशिप U19 कहते हैं, और राजस्थान की जूनियर शूटिंग बॉल गर्ल्स टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा था साथियों। रजक या फिर आपका स्वर्ण पदक या फिर कांस्य या उपयुक्त में से कोई नहीं। साथियों इन्होंने जो इतिहास रचा था गर्ल्स टीम के द्वारा, शूटिंग बॉल ऑफ गर्ल्स टीम के द्वारा, तो साथियों इन्होंने पहली बार जो पदक जीता था उसका नाम है रजत पदक। क्या हो जाएगा साथियों, रजत पदक इन्होंने पहली बार जीतकर एक क्या है, इतिहास रचा था साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लेना सभी, ठीक है।
बिल्कुल इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, जैसे कि साथियों सुपोषित माँ अभियान 3.0 कहाँ से प्रारंभ किया गया, बताओ जल्दी से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपोषित माँ 3.0 जो अभियान है साथियों, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है? इसकी शुरुआत की बात करें प्यारे साथियों तो शुरुआत होती है कोटा और बूंदी से। कहाँ से होती है? कोटा और बूंदी के अंदर इस अभियान की शुरुआत होती है। अभियान क्या है? सुपोषित माँ अभियान 3.0। समझ गए सभी विद्यार्थी? हाँ जी, वीडियो लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो सभी के सभी विद्यार्थी। अगला क्वेश्चन है साथियों, पूर्ववर्ती सरकार। पूर्ववर्ती सरकार कौन सी थी साथियों? अशोक गहलोत जी की सरकार, ठीक है, कांग्रेस सरकार थी। उनके समय गठित जिलों और संभागों का पुनः निर्धारण करने के बाद राज्य में अब कितने जिले और संभाग हैं साथियों? जब गहलोत सरकार जी थी उस टाइम इन्होंने बहुत 53 जिले लगभग इन्होंने द्वारा बनाए गए थे, 52-53 जिले और संभाग अलग अलग उनके द्वारा निर्धारित किया। पर वर्तमान में जब बीजेपी जो भजन लाल जी सरकार है उनके द्वारा उन जिलों का रिव्यू लिया गया और उनको पुनः निर्धारण करने के बाद इन्होंने फिलहाल जो एक फैसला सुनाया जिसमें कितने जिले हैं, उसमें साथियों टोटल इन्होंने 7 संभाग में जिलों को डिवाइड करा है और टोटल आपके यहाँ पे क्या है साथियों, 41 जिले यहाँ पे रखे हैं। कितने? 41 जिले। 41 जिलों को 7 अलग अलग संभाग के अंदर जोड़ा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको याद रखना और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो अपना यहाँ पे बनता है, इस सवाल को पढ़ेंगे। हाल ही में वैशाली बिहार में बुद्ध जो स्मृति स्तूप बनाया गया उसके निर्माण में राजस्थान के किस पत्थर का प्रयोग किया था साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान के जैसे हाल ही में जो वैशाली का है बिहार के अंदर बुद्ध जो स्मृति स्तूप बनाया गया साथियों, इसके निर्माण में राजस्थान किस पत्थर का यहाँ पे प्रयोग हुआ? तो उस पत्थर का नाम याद रखिए प्यारे साथियों, गुलाबी जो पत्थर है राजस्थान का, कौन सा साथियों? गुलाबी पत्थर का सबसे ज्यादा यहाँ पे यूज हुआ है। ये ध्यान रखना, किसकी मूर्ति में? बुद्ध स्मृति स्तूप के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आप सभी विद्यार्थी करेक्ट कर देंगे। अगला जो सवाल है साथियों आपका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल क्या है? देखो, सभी राज्यों के महिला एवं बाल विकास विभागों द्वारा, देखो क्या है, राज्य के सभी महिला एवं बाल विकास विभागों का राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहाँ हुआ? प्यारे साथियों, इनका जो राष्ट्रीय चिंतन शिविर का आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो इसका जो याद रखने वाला डेटा है साथियों, 11 से 13 जनवरी 2025 को कहाँ हुआ साथियों? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए कर देना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ठीक है साथियों। बाकी आज की क्लास में लगभग मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं। राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे विशेषकर, है ना। मैंने इससे पहले जो भारत करंट अफेयर्स है उसके भी 2 क्लासें करवा रखी, अगर नहीं देखी तो वो भी देखो। ये राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास थी, कैसे लगी? लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब लेना, कितने % राइट हुए मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके अपने साथियों में शेयर कर। धन्यवाद साथियों।